जी हाँ शैल जी, जिस तरीके से इकोनॉमी ओपन हो रही है तो उसमें ये जो क्लॉथिंग वाला सेगमेंट था बहुत दबा हुआ था, तो उसको मैंने कल ढूंढा उसमें, और बहुत ही अंडर वैल्यूएशन वाले अरविंद लिमिटेड वगैरह शेयर आज भी बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। तो आज जो इस समय हमने नया खिलाड़ी के लिए चुना है वो भारतीय ग्रुप की कंपनी है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। जुबिलेंट फूड नहीं, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज नहीं, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक को ढूंढा मैंने इसलिए क्योंकि जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं वहां बहुत तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। चार मेन सेगमेंट है, एक तो सिंगल फॉस्फेट यूरिया सेगमेंट में है, फर्टिलाइजर बनाते हैं। दूसरा जो है फूड पॉलीमर है, यानी जो च्युइंगम में या इस तरीके के खाने पीने की चीज़ों में यूज होता है, पीवीए बोलते हैं उसको। नंबर 1 पोजीशन है ग्लोबली इनकी और टॉप 3 ब्रांड्स में आते हैं ये। दूसरा है कि ये लेटेक्स बनाते हैं जो टायर में इस्तेमाल होता है, उसमें भी इनकी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन है, तो वो भी इनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और जो चौथा है इंडस्ट्रियल एडहेसिव, यानी जो लेमिनेशन के समय जो एक आप चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पिडिलाइट को हम जनरली जानते हैं, वो है। यूज ढूंढने का वजह यह थी कि ये स्टॉक बहुत दिनों से नहीं चला क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया, नतीजे इनके बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब पूरे साल दर साल का आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये सेटिस्फैक्शन होगा कि इन्होंने बहुत लूज नहीं किया अपना मार्केट, ना अपने रेवेन्यूज कम किए। FY20 क्लोजिंग 550 करोड़ रुपए की और उससे पहले की जो FY19 की क्लोजिंग थी वो भी लगभग उसी हिसाब से थी। हालांकि पिछले 3 क्वार्टर अगर मार्च क्वार्टर छोड़ दें तो उससे पहले इन्होंने नुकसान किया था, लेकिन अब रिवाइवल के संकेत यहां पे साफ तौर पे दिखने लगे हैं। क्यों बहुत ज्यादा नुकसान किया? कंपनी ने एक अच्छी बात यह की कि इन्होंने अपना जो डेट है पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ कम किया है। जो 199 करोड़ का कर्ज था अब वो घट के 150 करोड़ आ गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपना कर्ज घटाने की लगातार कोशिश कर रही है। और जिन चारों सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं वो चारों सेगमेंट इस समय ओपनिंग के बाद बहुत तेजी है। एग्री केमिकल में बहुत शानदार तेजी है, फर्टिलाइजर में बहुत शानदार तेजी है, और जो फूड के लिए विनाइल बनाते हैं उसमें बहुत जबरदस्त तेजी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स जो वैल्यूएशन वाइज ठीक दिख रहे हैं, जहां ग्रोथ की बहुत अच्छी प्रोस्पेक्ट है और जहां पेरेंटेज बहुत बढ़िया है, उस पर फोकस करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पे भी आप नजर डालेंगे तो इसमें प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग तकरीबन 75% है और इसमें कोई चेंज उन्होंने नहीं किया है, लगातार उस पर स्टिक कर रहे हैं। रादर मैं ये कहूं अगर तो जून क्वार्टर से यानी जून 2019 से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी और बढ़ाई है। जो 72.58% थी वो इस समय 74.96% हो गई, तकरीबन 2% हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बढ़ाई है। तो ऐसे अच्छे स्टॉक्स जो दबे पड़े हैं उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है ये एक अच्छी बेट हो सकती है खरीदारी करने के लिए, और मेरी तो कॉल इसमें पोजिशनल ट्रेड के लिए भी होगी। नीरज बताइए कहां पर नजर है, थोड़ा थीम बताइए पहले, उसके बाद फिर शेयर पर भी आते हैं। देखिए सुबह आशीष वर्मा जी जो है बहुत सारे स्टॉक्स की बात करते, उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसके बाद मैंने उस सेक्टर में जाकर रिसर्च की, वो लिकर वाले स्टॉक्स थे। ओके, तो वीकेंड की तैयारी मतलब अभी वीकेंड की तैयारी वीरू कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। देखिए फ्राइडे से तैयारी करेंगे आप तो आपको समय मिलेगा। अभी आप स्टॉक में कमाई करेंगे, फिर आप फ्राइडे को परचेज। मुझे एक याद आता है शैल जी का डायलॉग, प्री प्लानिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस। हाँ, तो प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए फिर काम चलने वाला है नहीं। तो बताइए कहां पर नजर रखी जाए, वीकेंड की प्लानिंग कहां कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो, आप हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि यार ये वाला तो मैं यूज ही नहीं करता, लेकिन कंपनी बढ़िया है। जीएम ब्रूवरीज की बात में कर रहा हूं। जीएम ब्रूवरीज लाइए डॉक्टर साहब, देसी दारू वाली कंपनी है। पहले इसका चार्ट दिखाइए आप, इंटरेस्टिंग चार्ट इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया रैली इसमें सुबह से बन रही है। ठीक है, जीएम ब्रूवरीज की। लेकिन जीएम ब्रूवरीज के नतीजे सुन के आपको लगे क्या खराब प्रदर्शन किया इन्होंने 20 मई से इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो बंदी के बाद खुली, और जो इन्होंने नतीजे पेश किए 85% प्रॉफिट गिरा। प्रॉफिट कितना आया? 2.5 करोड़। सेल्स 76% गिरी, कितना आया? 27 करोड़। और टैक्स एक्सपेंसेस इनके 90% तक कम हो गए। जब धंधा ही नहीं हुआ तो टैक्स कहाँ से? चुनने के पीछे वजह यह है कि 20 मई के बाद से जब इन्होंने खोला है तो धीरे धीरे खुले, लेकिन तब भी मुंबई और महाराष्ट्र के उन बड़े शहरों में आप बेच नहीं सकते शराब, केवल फैक्ट्रियां खोल दी गई थी। मुंबई, थाने, सोलापुर या दूसरे शहरों में जो इनका कोर एरिया है वहां पे आप लिकर बेच नहीं सकते थे। ये लिकर की ऑन द काउंटर सेल और वॉक इन काउंटर की सेल अभी शुरू हुई है 10-15 दिन 20 दिन पहले से। तो आपको जो Q2 के रिजल्ट दिखेंगे वो आपको प्री कोविड लेवल पे लेके जाके खड़ा कर देंगे। लास्ट जो क्वार्टर बीता है इसमें इनके बुरे परफॉर्मेंस की वजह यही थी कि केवल 15-16 लाख केसेस ये बेच पाए अदर मार्केट्स में जो अदर देन कोर मार्केट थी। अब इसके पीछे थोड़े से नंबर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। इस तिमाही के दौरान जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस स्टॉक को खरीदा। देखिए रिटेल ने बेचा है, 24 से गिर के 23.5% रिटेल की हिस्सेदारी बची है, लेकिन FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और DIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।
मार्च क्वार्टर में 1.44 से बढ़ के 1.76% FII हो गए हैं और DIs 0.07 से बढ़ के 0.18 हो गए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे उन्होंने वहाँ पे जाके इसको खरीदा है। अब थोड़ा नंबर्स भी देखें कि क्यों हम कह रहे हैं कि वहाँ तक जाना चाहिए। अगर आप उसका परफॉर्मेंस देखेंगे इस समय तो बहुत सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से, क्योंकि ये कभी उससे नीचे आता नहीं था। 470 480 का इसका जो लेवल था उसको ये अचीव करने की कोशिश करेगा। दूसरा, इस कोविड के दौरान में इस कंपनी ने अपने डेट को ज़ीरो किया और फिर भी इनका काम चलता रहा, इनको रिटेंचमेंट नहीं करने पड़े। वो काम कैसे चला? क्योंकि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं और जब इनके आप बैलेंस शीट को जाके देखेंगे तो इनके पास करीब मार्च क्वार्टर तक इनके पास 412 करोड़ का रिजर्व है और 226 करोड़ के अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी टोटल करीब 500 करोड़ के आसपास के इनके पास जो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं उसकी यील्ड जो आई उससे इन्होंने अपने काम चलाए और पूरे कोविड को सेल थ्रू किया। अब जब रीओपन करने जा रहे हैं, नए लॉन्चेस लाने जा रहे हैं, तो इनको कहीं से कोई बोरो नहीं करना है, अपने इंटरनल एक्रूवल से ये पूरे धंधे को चला लेंगे। तो मुझे लगा इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। और अब तो सब दुकानें खुल गई हैं। देसी दारू जो होती है वो जनरली लोग घर में नहीं पीते हैं, वो ठेके पे ही जाना पड़ता है। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ताड़ी माड़ी केंद्र के नाम से बहुत प्रचलित होती हैं। तो जब तक वो खुली नहीं थी तो दुकान चली कैसे? आपकी वाली फैक्ट्री खुल भी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो खुल गए हैं तो इसलिए वहाँ पे चलेगा। तो मुझे लगता है कि GM ब्रूवरीज एक बेहतरीन पिक है और आप इस जो चालू तिमाही है इसके नतीजे आप देखेंगे सरप्राइज करेगा। कल फ्राइडे भी है तो इसलिए भी आपने ये स्टॉक बताया। तो सुबह ग्लोबल स्पिरिट की बहुत चर्चा हो रही, तुमने कहा लिकर में ढूंढा जाएगा। बहुत सही है। ग्लोबल स्पिरिट मुझे याद है आशीष ने बताया था तो 10% की रैली देखने को मिली थी। देखिए इस क्वार्टर में आपको उन कंपनियों को ढूंढना जिनके नतीजे सबसे गंदे आए थे। ये सही बात है आपकी। और Q2 में वो नंबर अच्छे देंगे क्योंकि वो 3 महीने की मार उन्होंने जो झेली है। वो लाइन लगी थी जब एक दिन खुले थे, आप देखिए तो वो बताता है कि डिमांड कितनी गजब। जो वर्स्ट परफॉर्मर हुए थे वो सारे नंबर्स थे उसको आप ढूंढिए, आपको दिखने को मिलेगा। मुझे जी मुस्कुरा रहे हैं, दिल्ली में भी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। ये तो वीरू से बेटर कौन बता सकता है? वीरू बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप शायद। नहीं, मैं तो नीरज जी के तजुर्बे को सुन के हंस रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पी जाती है, कौन से केंद्र में पी जाती है। मैं उसको सुन के हंस रहा था। वाकई मेरी हंसी छूट गई। मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक मैंने नहीं सुना था। मुंबई में क्या बात कर रहे हैं? हो जाएगा नीरज जी का तजुर्बा। आप फ्लाइंग विजिट देते हैं मुंबई में, आके चले जाते हैं। आप थोड़ा रहिए, ये सारा ज्ञान तो आपको मिलता है। उस फ्लाइंग विजिट में भी उस फ्लाइंग विजिट में भी मेरे को जो सारा तजुर्बा होता है वो नीरज जी की लीडरशिप में ही होता है। सही बात है। देखा ये जिस गेस्ट हाउस में मैं रहता हूँ उस दिन नीरज जी वहीं रहते हैं। उस दिन नीरज जी आ जाते हैं। चलिए एक बार स्टॉक की बात कर लेते हैं। मयूरेश जी, ये सेक्टर आपको पसंद है क्या? GM ब्रूवरीज पर आपकी राय? बिल्कुल। और आई थिंक डायनामिक्स बहुत ही गजब है, जैसे नीरज जी बता रहे थे। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। जो आशीष जी ने कल भी स्टॉक बताया था, ग्लोबल स्पिरिट्स, जो लोकल अल्कोहल या इंडियन अल्कोहल, इंडियन मेड फॉरेन अल्कोहल जो इथेनॉल बनाते हैं, इनफैक्ट ENA बनाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है अल्कोहल को ब्रू करने के लिए, ये कंपनी बनाती है और डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। और तीसरा आई थिंक वीरू जी और नीरज जी के लिए, दोनों के लिए आई थिंक अगर आप देखना चाहते हो ड्रिंक्स के साथ कुछ मिक्स करना हो तो आई थिंक वरुण बेवरेजेस देखिए, क्योंकि इनमें पेप्सी भी है, इनके पास ड्यूक सोडा भी है और इनके पास एक्वाफिना पानी भी है। वाह, मतलब इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। वरुण बेवरेजेस के सहारा होगा, लगेगा। सब फ्राइडे मूड में आ गए हैं आज। जैसे ही देखिए